देखो चिड़िया उड़ रही है आसमां में और हिरन खरगोश आए हैं। ये है पप्पू। पप्पू बहुत खुश है, उसके दोस्त भी आज आए हैं। वो गोल गोल गूंगे नाच रहे हैं। हम लोग अभी खेलेंगे सब दोस्तों के साथ में, बहुत मजा करेंगे सब दोस्त लोग मिलकर। रंग बिरंगी फूलों में देखो तितली उड़ रही है। पप्पू बहुत खुशी से भाग रहा है तितली के पीछे। कितने सुंदर पंख हैं उनके, उड़ते हुए वो कितने अच्छे लगते। चलो सब लोग आ गए हैं, अभी हम लोग मजा करेंगे। वो देखो सब लोग आज खुश होकर नाच रहे हैं। वो देखो दूर एक घर बहुत सुंदर लग रहा है। चलो हम सब चलते उस दूर पहाड़ के नीचे। बंदर हिरन खरगोश हमारे साथ चलो। अरे ये तो कोई जंगल है। क्या तुम्हें अपनी दादी माँ के घर का रास्ता पता है? हाँ बिल्कुल पता है। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। मैं थक गया हूँ। अरे उन तितलियों को देखो, कितनी सुंदर है। काश मैं भी उनकी तरह पंख फैलाकर उड़ सकता। बाप रे। फिक्र मत करो पप्पू, तितलियों के पंख होते हैं इसलिए वो तेज उड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह पंछी और कुछ कीड़े भी उड़ सकते हैं। अरे पप्पू तुम तो उदास हो गए, अब इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर बॉल लेकर आओ। अरे दोस्त, कैसे हो? क्या हाल चाल है? चलो रेस लगाते हैं। ठीक है, कोशिश करती हूँ। मैं अब बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। देखो कुछ जानवर बहुत तेज भाग सकते हैं, उनकी टांगें बहुत मजबूत होती हैं। इसी तरह पंछी और कुछ कीड़े उड़ना भी जानते हैं। गिलहरी बनना चाहे ऊंट के समान, चींटी चाचा हाथी के सुर पे नाचे दम दम। रंग बिरंगी चिड़िया खेल कूद करती है देखो। पप्पू चीनू खेल रहे हैं तितली और चिड़िया के साथ। रंग बिरंगी चिड़िया खेल कूद करती है देखो। पप्पू चीनू खेल रहे हैं तितली और चिड़िया के साथ। वो देखो गिलहरी ऊंट पे चढ़ी, चींटी चाचा बैठे हैं हाथी के पीठ पर। ये कैसी आवाज है? तुम्हें नहीं पता? ये तो घोड़े के चलने की आवाज है। हाँ जरूर जैक ही होगा। ये जैक कौन है? देखो ये है जैक, जो मेरी दादी माँ के घर के बगल में रहता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जैक। क्या तुम मेरी पीठ पर बैठना चाहोगे? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मैं भी वही जा रहा हूँ। जी 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 नहीं, शुक्रिया। अरे बैठ जाओ, मजा आएगा। चलो बैठो मेरी पीठ पर। डरो मत, बैठ के देखो तो। अरे मर गया। अरे बाप रे। माफ करना। ठीक है पप्पू, मैं इसकी पीठ पर बैठकर घर पहुंचती हूँ। तुम हमारे पीछे पीछे घर आओ। टक टुक टक टुक टक टुक टक टुक।
जानवर कितना अच्छा चल और दौड़ सकते हैं। देखो वहाँ उन सारे प्राणियों को, वो सब अपने पैरों से चलते और दौड़ते हैं। वो देखो पप्पू, आसमान में उड़ते हुए उन पंछियों को और फूलों पे मंडराते हुए उन भंवरों को। देखो वो अपने पंखों से उड़ते हैं, समझे पप्पू? ये तो बहुत सुंदर है। देखो पप्पू, हम घर पहुँच गए हैं। अरे चीनू, कैसी हो? तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। अब मैं मुर्गी को दौड़ाता हूँ और वो उड़ जाएगी। पप्पू, बेचारी मुर्गी को परेशान मत करो। तुम्हारी इस हरकत से उसके छोटे बच्चे डर जाएंगे। मैं हैरान हूँ, ये पंछी उड़ने की बजाय भाग क्यों रहे थे? हाँ, क्योंकि मुर्गी जैसे कुछ पंछी ज्यादा उड़ नहीं सकते। वो भागते हैं और थोड़ी दूर तक ही उड़ सकते हैं, पर ज्यादा ऊंचा भी नहीं। क्या तुम और पंछियों के नाम बता सकते हो जो ज्यादा दूर तक और ऊंचा नहीं उड़ सकते? सोचने दो। मोर। बढ़िया, तो मोर, मुर्गी और बतख इनमें से एक है। अरे संभल के छोटे बच्चों, छुप जाओ। देखो कैसे ये मुर्गी अपने बच्चों की रक्षा करती है। देखो किस तरह से वो अपने पंखों को खोलकर उन्हें उसमें भर लेती है। अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं इन बच्चों को दुश्मनों से बचाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू, क्या तुम ऐसे पंछियों के नाम बता सकते हो जो उड़ नहीं सकते? उड़ नहीं सकते? ऐसे तो किसी भी पंछी के बारे में मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसे पंछी हैं ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन। ऑस्ट्रिच और एमू तेज दौड़ सकते हैं और पेंगुइन अच्छा तैर लेते हैं, लेकिन ये सब उड़ नहीं सकते, समझे पप्पू? मैं हूँ एक बड़ा चील, उड़ता हूँ आसमान में। मुझे जब भूख लगती है मैं जल्दी शिकार करता हूँ। क्वैक 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 क्वैक। मैं हूँ एक छोटा बतख, भूख लगी अगर मुझे तो पानी में छलांग मारता हूँ। मैं हूँ एक लंबा सारस, चोंच भी मेरी लंबी है। जल्दी से मछली पकड़ता हूँ, भूख अगर मुझे लग जाए। मैं हूँ एक शुतुरमुर्ग, जंगल में रहता हूँ। मैं हूँ एक ऐसा चिड़िया जो उड़ नहीं सकता हूँ। अरे ये कैसी आवाज है? पप्पू, ये बतख की आवाज है। वाव वाव। चलो तालाब की ओर चलते हैं। आओ मेरे साथ आओ। अरे वाह, ये कौन सी पंछी है? ये सारी बतख हैं और ये सब उनके बच्चे हैं। और वो बड़ा सफेद पंछी कौन है? वो एक हंस है। उसके बड़े पंख देखो, वो पंख बहुत ही हवाशील होते हैं। अब पप्पू उधर देखो, उस पंछी को। अरे ये क्या था? मैं भी करके देखता हूँ। हाँ? अरे पप्पू, ये क्या कर दिया? मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बचाओ! 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 पप्पू आओ, मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। शुक्रिया जीनू। अच्छी, अच्छी। मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा था पानी में। अच्छी। पप्पू, वो एक किंगफिशर था जो मछली पकड़ने पानी में डुबकी लगाता है। वो डुबकी लगाने में माहिर होता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पप्पू। देखो, उसने अपनी चोंच में मछली पकड़ ली है। पर क्या उन्हें तैरना भी आता है? मुझे लगता है उन्हें आता ही होगा। नहीं, उन्हें तैरना नहीं आता। जो पंछी तैर सकते हैं उनके पैर फैले हुए होते हैं, इसलिए वो अच्छे से तैर पाते हैं, समझे पप्पू?
मैं हूँ एक तितली रानी, सुंदर मेरे पंख है, फुर फुर उड़ जाती हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं। मैं हूँ एक चिड़िया का बच्चा, मेरे छोटे पंख है, उड़ता हूँ आसमां में और खेल कूद करता हूँ। मैं हूँ एक मछली का बच्चा, छोटा और लाल, पानी में तैरता हूँ और डुबकी लगाता हूँ। देखो देखो चीनू, एक अजीब सी दिखने वाली मछली। हाँ, सच में अजीब है। चलो पास जाकर उससे उसका नाम पूछते हैं। हेलो। हेलो, सुनो तो, ए मछली, सुनो ना, इधर आओ। मुझे बुलाया? मैं मछली नहीं, मेढक का बच्चा हूँ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं मछली हूँ, पर असल में मैं मछली नहीं, मेढक हूँ, मेढक का बच्चा। मैं अंडे से निकलता हूँ और फिर ऐसा दिखता हूँ। देखो मुझे, मैं ऐसे कुछ दिनों तक तैरता हूँ, फिर मैं बड़ा हो जाता हूँ अपनी माँ की तरह, ऐसा। देखो वहाँ, देखो यहाँ रहती है मेरी माँ, और फिर मैं भी बड़ा होके बन जाता हूँ बिल्कुल अपनी माँ जैसा। मैं हूँ एक छोटा मेढक, पूछ मेरा छोटा है, क्रॉक क्रॉक क्रॉक, क्रॉक क्रॉक क्रॉक। पानी में डुबकी मारता हूँ और पूरे दिन खेल कूद करता हूँ, और धीरे 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 बड़ा होकर एक जगह से दूसरी जगह कूदता हूँ। क्रॉक क्रॉक क्रॉक, क्रॉक क्रॉक क्रॉक। और तुम्हें पता है पप्पू, इन मछलियों और मेंढकों पर अगर कोई भी हमला करता है तो ये बहुत जल्दी तैरते हैं अपने बचाव के लिए, समझे अरे पप्पू? देखो, वो क्या है? मैं पास जाकर देखता हूँ। वो एक कछुआ है, उसका नाम डेमी है। उसे परेशान मत करो। क्या बात? डेमी, मैं हूँ चीनू, मैं तुम्हें याद हूँ? तुम अपने खोल के अंदर क्यों छुपी हो? बाहर हाँ आओ। चीनू, तुम मुझे याद हो, लेकिन मैं उस जानवर से डर गई जो मेरी ओर दौड़कर आया। मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। कौन सा जानवर है जो मेरी ओर दौड़कर आया? देखो पप्पू, तुमने इस बेचारी को डरा दिया। वो इतना डर गई कि अपने खोल में जाकर छुप गई। तुम्हें इस तरह किसी भी प्राणी को डराना नहीं चाहिए, ठीक है? पर मैं तो बस ऐसे ही कहने आया था। डरो मत डेमी, पप्पू मेरे साथ आया है और वो बहुत अच्छा और मददगार है। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तुम बाहर आना चाहोगी? हाय, मैं हूँ डेमी, डेमी कछुआ। जब मुझे डर लगता है या कोई जानवर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं अपने खोल में छुप जाती हूँ, और जब तक वो ना जाए मैं नहीं निकलती। मैं बिल्कुल नहीं निकलती। निकलने से जान का खतरा हो सकता है। ये तो बचाव का अच्छा तरीका है। चलो अब दोस्ती कर लेते हैं। आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती शुरू। अरे डेमी, तुम इतना धीरे क्यों चल रही हो? थोड़ा तेज चलो। देखो, मैं अपने ऊपर ये भारी खोल लेकर घूमती हूँ, इसलिए तेज नहीं चल सकती। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा धीरे चलोगे? पर एक बात बताओ, एक बार मैं एक खरगोश से रेस में जीत गई थी। सच में?
धीरे धीरे चलो सच में? और मैं तुम्हें वो मजेदार कहानी सुनाती हूँ जिसमें मैं रेस जीत गई थी। सुनोगे? हाँ, मुझे ये कहानी मुझे सुनना ये है। कहानी सुनना है। तो मैं भी धीरे धीरे चलने की कोशिश करता हूँ। आउच! ये तो आसान नहीं। ओफो, मेरी एड़ी में मोच आ जाती अभी। ठीक है, बहुत हुआ हंसना। ठीक है, हम यहाँ बैठकर डेमी की कहानी सुनते हैं कि वो खरगोश से कैसे जीती। ओह, ये तो एक लंबी कहानी थी। तो कहानी ऐसी थी कि एक दिन मुझे वो खरगोश मिला। खरगोश ने कहा, चलो दोस्त, रेस लगाते हैं। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे जितना तेज नहीं दौड़ सकता। मेरे खोल का तो बहुत ज्यादा वजन है। काश मैं तुम्हारी तरह तेज दौड़ सकता। कोई बात नहीं, चलो उस पेड़ तक दौड़ते हैं। फिर उस खरगोश ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। पेड़ पर एक रस्सी टंगी हुई थी। शर्त ये था कि जो उस रस्सी को पहले छूता वो जीत जाता। उसके बाद वो खरगोश कूदकर आगे बढ़ा। खरगोश दौड़ता रहा और मैं उससे काफी पीछे थी। पर अचानक मैंने देखा वो खरगोश रुक गया। मैं थक गया हूँ, पर मैं आगे हूँ। अब मुझे बस खाना और आराम चाहिए। वैसे भी रेस मैं ही जीतूंगा, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सो जाता हूँ। खरगोश पेड़ के नीचे आराम करते हुए सो गया और जीतने का ख्वाब देखने लगा। इतने में मैं वहां तक पहुंची और देखा कि खरगोश गहरी नींद सो रहा है। इस खरगोश को सोना है मेरे लिए अच्छा है। मैं आगे चलती रही और मैंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैं चलती रही। वो हो, मैं पेड़ तक पहुंच गई। अब खरगोश क्या करेगा देखती हूँ। हुर्रे! मैं जीत गई। खरगोश तब भी सो रहा था और वो सोते रह गया। अचानक से उसकी नींद खुली और वो घबरा गया। मैं तो सो गया था। अब जल्दी दौड़कर पहुंचता हूँ। वो तेज दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते जब वो पेड़ तक पहुंचा तब वो बहुत बहुत निराश हो गया। मैंने उससे कहा, आलस और घमंड बुरी चीज है, ये कभी भी करना नहीं चाहिए। आज इसी वजह से तुम हार गए। वाह, ये तो कमाल का रेस ये तो था। एकदम बहुत मजेदार ही कहानी मजेदार थी। था। अब तुम क्या मेरे दोस्तों से मिलना चाहोगे? क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल। उसके पीठ पर भी खोल है क्या? हाँ, उसकी पीठ पर भी खोल है, पर वो बहुत छोटी और अलग दिखती है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। यही रुको, मैं अंदर जाकर उन्हें बुलाती हूँ। अरे पप्पू, तुमने इससे भी डरा दिया। देखो कैसे वो अपने खोल में घुस गई। अपनी नाक उसके इतने करीब मत लो। ओहो, अब जब तक उसे सुरक्षित ना लगे वो अपने खोल में ही रहेगी। ठीक है, फिर मिलेंगे। अच्छे से रहो। फिर मिलेंगे। तुम्हारा दिन अच्छा हो। चलो चीनू, आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, उस पुल पर कुछ कूद रहा है। वहाँ मत जाओ। उप्स, घबराओ नहीं पप्पू। देखो कैसे कूद रहा है। दूर रहो, मुझे तो डर लग रहा है। अरे ये तो गिरगिट है। यहाँ रुक कर देखते हैं वो क्या कर रहा है। आओ। वो देखो पप्पू, वो दूर उस पेड़ के पास चला गया है। उफ, शांति मिली है ना। और तुमने देखा पप्पू, कैसे उसने अपना रंग बदला। जब पत्थर पे बैठी थी तो वो भूरे रंग की थी और अब हरी हो गई है। वाओ! पर मुझे अब दिख नहीं रही है। वो कहाँ गई होगी? वो बैठी है। वो देखो, मुझे दिख गई।
वो लाल हो रही है, बिल्कुल उस फूल की तरह जिस पर वो बैठी है। देखा तो? अरे हाँ, ये तो बहुत ही डरावनी लग रही है। क्या तुम्हें पता है वो अपना रंग क्यों बदलती है पप्पू? नहीं। वो अपना रंग इसलिए बदलती है ताकि दुश्मन उसे ना देख पाए और वो सुरक्षित रहे। इसलिए वो जिस रंग पर बैठती है उसका शरीर उसी रंग का हो जाता है, जैसे कि अभी उसका रंग लाल है। कमाल की बात है ना? ये तो जैसे कोई जादू है। काश मुझे भी ये जादू आता। क्या कहते हो चीनू? गिरगिट गिरगिट गिरगिट, मैं हूँ रंग बदलता गिरगिट। गिरगिट गिरगिट गिरगिट, मैं हूँ रंग बदलता गिरगिट। हरे पत्ते पे हरा हो जाता हूँ मिट्टी पे मिट्टी जैसा। हरे पत्ते पे हरा हो जाता हूँ मिट्टी पे मिट्टी जैसा। गुलाबी फूल में गुलाबी रंग का, पत्थर में पत्थर जैसा है। सूरज से मिलता है शक्ति, मैं हूँ एक अनोखा प्राणी। चलो पप्पू, क्या कर रहे हो? इसे देखो, ये चल रहा था, पर जैसे ही मैंने अपने पैरों से छुआ, ये तो सिकुड़ गया और अब हिल नहीं रहा है। क्या ये मर गया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब कि इस कीड़े को चोट पहुंचाना नहीं था। मेरी बस ये आदत है चलते फिरते प्राणियों को छू कर देखने की। नहीं नहीं पप्पू, फिक्र मत करो, ये एक गोजर है। और पता है वो अभी क्या कर रहा है? वो ऐसे सिकुड़ के मरने का ढोंग कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो हिलेगा तो दुश्मन उसे मार सकता है। इसलिए वो तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि दुश्मन चला गया है। उसके बाद वो धीरे से इस रूप से अपने आम रूप में ही आ जाएगा। चलो उस पेड़ के पीछे इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे वो गोजर खुद ब खुद चलने लगेगा। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। मैं उसे फिर से चलते फिरते देखना चाहता हूँ। देखो चीनू, वो गोजर हिल रहा है। वो धीरे से अपनी सिकुड़न से निकल रहा है। वाह! अब वापस जाकर उसे छूना मत, ठीक है? बस यहाँ से ही देखो। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ बिल्कुल, अब मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुम रुक क्यों गए पप्पू? चलो चलते हैं। मुझे यहाँ हड्डी की खुशबू आ रही है चीनू। मुझे वो ढूंढना ही होगा। तुम्हारा नाक बहुत ही तेज है। पता नहीं वो खुशबू तुम्हें कहाँ से आती है, जबकि यहाँ तो कोई हड्डी है ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता कि कुत्ते बहुत ही होशियार होते हैं? वो कुछ भी दूर से देख और सूंघ सकते हैं। समझी चीनू? हाँ, मुझे पता है। मुझे याद है कैसे दादी की बिल्ली को पता चल जाता था कि किस दिन घर में मछली पक रही है, और वो दरवाजे पर ही बैठी रहती थी जब तक उसे वो खाने को ना मिले। उनकी नजरें भी तेज होती हैं। वो एक झटके में चूहा पकड़ लेती हैं। अरे ये किसकी आवाज है? हेलो, कौन है? कौन रो रहा है? देखो पप्पू, ये पेड़ रो रहा है। अरे पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? इसने मुझे चोट पहुंचाया। जब वो अपनी हड्डी के लिए खोद रहा था तो उसने मेरी जड़ों को खरोचा। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। पर जड़ों का क्या मतलब होता है? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हें खाना मिलता है, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ। ये मेरी जड़ें हैं।
ये जमीन के अंदर गहराई में जाती हैं हाँ? और वहाँ से पानी पीती हैं। वो पानी मेरे तक पहुँचता है जिससे मैं ये विशाल रूप लेता हूँ, और जो सूर्य है उसकी रोशनी से मेरे पत्ते मेरे लिए खाना बनाते हैं। हा 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 हा। मैं हूँ एक मोटा पेड़, जड़ मेरा मिट्टी के नीचे। जमीन से मुझे मिलता पानी, सूरज से मिलता रोशनी। मेरे शाखों पे पंछी अपना घर बनाती हैं, और मेरे डालों पे मीठे फल लगते हैं। मैं ऑक्सीजन भी देता हूँ और बहुत खुशी से रहता हूँ। ओहो, ये गाना तो लाजवाब है। क्या तुम देखना चाहोगी कि मेरे आसपास के जंतु अपना खाना कैसे ढूंढते हैं और क्या खाते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम हमें दिखाओगे? उसके लिए तुम्हें शांत रहना होगा और धैर्य रखना होगा। वहां ऊपर देखो, वो चील जो मेरे ऊपर बैठा है, उसे देख सकते हो? अब देखते रहना। और ये गया और अपना शिकार उठाया, वो छोटा चूहा जो अभी अपने बिल से निकला था। तुमने वो देखा पप्पू? हाँ मैंने देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ। हाँ, वो चील बहुत तेज था, और सोचो कैसे उसने उस छोटे से जानवर को इतनी दूर से देख लिया होगा। पंछी, खासकर चील, बाज और उल्लू की नजरें बहुत तेज होती है, और वो अपना शिकार बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं अपने तेज पंजों की सहायता से। तो समझ में आया बच्चों? यहाँ देखो, लेकिन आवाज मत करना। थोड़ी देर गौर से देखने पर तुम्हें पता चलेगा कैसे वो मेरी तोंद से निकलने वाली लाल चींटियों को खाता है। सच में? आवाज मत करो। तुमने देखा? मेंढक की जीभ लंबी और चिपकू होती है। जैसे ही वो छलांग मारता है, वो अपनी लंबी चिपकू जीभ से कीड़े पकड़ लेता है। अब वहां देखो। अरे लेकिन ध्यान से, छूना मत। गंदा चीपू सा कुछ मेरे पूंछ पर, मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। यक! यक! हा 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 हा, वो मकड़ी का जाल है। अच्छा, अब ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि मकड़ी अपना खाना कैसे लाती है? आपको कितना कुछ पता है विशाल पेड़, हमें सब बताइए ना। मकड़ी अपना जाल बुनती है। उसका जाल बहुत चिपकू होता है, और जब कोई कीड़ा उसमें गिरता है तो फंस जाता है। फिर मकड़ी उसे खाती है। अच्छा, तो मकड़ी कीड़े खाती है? तुम्हें पता नहीं था? मुझे मांस और हड्डी बहुत पसंद है। हाँ, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास विशेष दांत हैं मांस खाने के लिए। शेर और चीते के पास भी तुम्हारी तरह ही कैनन दांत होते हैं, जो मांस और हड्डी को खाने में मदद करते हैं। मतलब पक्का सारे शेर और सिंह के पास भी बड़े कैनाइन होते होंगे? वो तो सिर्फ मांस ही खाते सही हैं कहा। ना? शाबाश। हम सारे पशु मिलकर गए खेत में, जानते हैं हम शरीर गर्म कैसे रखते हैं। बिल्ली देखो भाग रही चूहे के पीछे, पीती है वो दूध देखो बड़े प्यार से।
लोग सब साथ रहते हैं। चीनू, ये कैसी आवाज है? ओह, ये तो एक खरगोश था। वो मुझे देखकर डर के भाग गया। ये देखो, वो मूली चबा रहा था। हाँ, खरगोश को गाजर और मूली बहुत पसंद है। जानते हो, उनके आगे के 2 दांत बड़े और मजबूत होते हैं, जिससे वो बड़ी आसानी से सब्जियां खा सकते हैं। वाह! यहाँ देखो, कितना सुंदर है। मुझे ये हरे खेत बहुत पसंद है। मुझे भी। और देखो, वो गाय, भेड़ और बकरियां कैसे घास खा रही हैं वहाँ। वो वहाँ क्या सब कर रहे मिलकर हैं? वहाँ घास चरने गए हैं। वो घास खाते हैं? तुम भी खाओगे? रुको रुको, मैं तुम्हें अभी पकड़ता हूँ। चीनू, चीनू। अच्छा चीनू, ये पंछी क्या खाते हैं? ओह, इन पंछियों को दूर दूर तक उड़ना पड़ता है खाने की तलाश में। कुछ अनाज खाते हैं, कुछ कीड़े खाते हैं और कुछ मांस खाते हैं। मांस? हाँ, मांस। कुछ ऐसे पंछी जैसे चील, गिद्ध, उल्लू जैसे दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। चीनू, मुझे यहाँ मच्छी की खुशबू आ रही है। मच्छी? अरे नहीं पप्पू, फिर से नहीं। तुम फिर शुरू हो गए। देखो मुझे क्या मिला। देखो, मेरे मुंह में मच्छी का कांटा है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे मच्छी की खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है। हम सबको पता है कि तुम्हारी नाक बहुत तेज है। अब मुझे पता लगाना होगा कि यहाँ मच्छी कौन खा रहा था। मैं कदमों के निशान सुनकर पता लगा सकता हूँ। मेरे पीछे आओ। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। रुको, देखो पप्पू, कुछ बोलना मत। वो बिल्ली कैसे खुश होकर मछली खा रही है। ओहो, तुम बुरे बंदर हो, संभालना। उप्स। रुको पप्पू, बंदर के साथ मत उलझो। वो बहुत ही बदमाश और शैतान होते हैं। रुको रुको, मैं अभी तुम्हारी पूंछ पकड़ता हूँ। किधर भाग कर जाओगे? क्या इनके पास और कोई काम नहीं है? बस पेड़ पर चढ़कर आम खाते हैं, उतरते हैं। क्या दिन भर यही करते हैं? और कोई काम नहीं है ना? हाँ, बंदरों को पेड़ पर चढ़ना अच्छे से आता है और फल बहुत पसंद है। वो पेड़ पर रहते हैं और अलग अलग तरह के फल खाना पसंद करते हैं। अरे, मैं बहुत देर से एक आवाज सुन रहा हूँ। ये किसकी आवाज है? हाँ, आवाज तो आ रही है। वहाँ ऊपर देखो, तुम्हें कोई पेड़ की ऊंचाई से देख रहा है। अरे, ये क्या है? ये तो बहुत तेज भागता है और एक जगह पर देर तक रुकता ही नहीं। क्या इससे थकान नहीं होती? ये गिलहरी है। ये पेड़ पर ही रहती है और कभी कभी पेड़ के अंदर के खोखलों में। इसे फल और अलग तरह के बादाम खाना बहुत पसंद है। अरे रे, उसने मुझ पर बीज गिरा दिया। मुझे ठंड लग रही है। लगता है मुझे जैकेट पहनना होगा। पप्पू, अब मुझे एक गिलास गरम दूध पीना है। तुम कितने खुशनसीब हो पप्पू, तुम्हारे पास फर है जो तुम्हें गरम रखते हैं। पता नहीं दूसरे जानवर खुद को गरम कैसे रखते हैं। पप्पू, उनके भी शरीर पर बाल होते हैं और शरीर में चर्बी भी होती है जो उनको गर्म रखने में मदद करती है। लेकिन मुझे तुम ये बताओ पप्पू कि भेड़ खुद को कैसे गर्म रखते हैं?
उसके शरीर में ऊन होता है ना? तुमने सही कहा। तुम्हें वो नर्सरी राइम याद है, बाबा ब्लैक शीप? और वो पंछियों का क्या? वो कैसे खुद को गर्म रखते हैं? उनके पास पंख होते हैं जिसे वो फुला के खुद को गर्म रखते हैं। हम है प्राणी छोटे बड़े, हम है प्राणी लंबे नाटे, हम है प्राणी छोटे बड़े, हम है प्राणी लंबे नाटे। हम भूरे काले सफेद हैं, देखो हम कैसे मुस्कुराते हैं। हम भूरे काले सफेद हैं, देखो हम कैसे मुस्कुराते हैं। अब हम तुम्हें अलविदा कहते हैं, भेड़ बकरी गाय और सबकी ओर से